प्रोफेसर अशोक महान साहब, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आलमी शोहरत याफ्ता, दुनिया में ये नाम मुहताज तारुफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने वक्तव्य से हमारे मन को प्रसन्न करें। सभी लोगों को मेरा सलाम और अज़ादार भाई साहब को विशेष तौर पे शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हमको ये मौका आप लोगों से गुफ्तगू करने का मिल रहा है। मैं बहुत सी बातें साइंस एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसलिए उसमें भी इंसानियत का जो जज्बात है वो बहुत ज़रूरी है। यानी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, फेथफुलनेस, ये जो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग और तरीके से, जो अभी इतनी सब मजेज में वही बातें कही गई हैं, हम उनको थोड़ा सा साइंस वाले उससे, और आप आजकल की जो ज़िंदगी है हम लोगों की, उसमें साइंस का भी जो गलत यूज़ हो रहा है उसको थोड़ा हम अपने नज़रिए से आगाह करने की चेष्टा करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल जो लिविंग है वो हमको लगता है कि हम ऊंचे उठ रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा या बहुत अच्छी लाइफ होगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो पहले भी जो बड़े बड़े बादशाह और ये सब होते थे वो सब फिर शायद, लेकिन प्रकृति का जो नेचर का प्रोसेस है उसमें तो किसी ने ये नहीं, नेचर कभी नहीं देखती कि राजा है कि रंक है, सबका एक ही एंड होना है। हम इस मिट्टी से शायद आए हैं और इसी मिट्टी में जाना है। लेकिन जिस पीरियड में हम हैं, क्योंकि इंसान के उसमें पैदा हुए, दूसरे जानवरों से थोड़ा फर्क है, तो हमको बहुत सी बातें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बताया है लोगों ने, हम उन पे अमल करें। और ये महफिल शायद इसीलिए हुआ करती है कि बार बार जो हम लोग थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं हट जाते हैं, उससे हटके पुनः अपने को करेक्ट करें और अपने को आगे जो है, ये देखिए, इक्विलिब्रियम एक शब्द होता है, तो इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज कहते ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक्सेस जिस चीज की भी होगी हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन अननोइंगली एक्सेस कर देते हैं और उसके फिर गलत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये चीजें अगर हम नहीं समझेंगे तो एक अच्छे इंसान का या एक इंसानियत का हम उदाहरण पेश नहीं कर सकते हैं, अपने लोगों से फिर उतना अच्छा नहीं मेल कर सकते हैं। मैं तो जो भी सीखा हूँ अपने बुजुर्गों से, परिवार से, लेकिन ज़्यादातर अपने टीचरों से, या इस तरह से जो XYZ, जिसको कि मैं भाषा में कहा जाएगा थर्ड मैन से, शायद ज़्यादा सीखा और प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को पिकअप जरूर किया और सोचता हूँ कि उसके सहारे चलूँ। यही कारण है कि हमारे हर तरह के लोगों से हम ये नहीं देखते कि कौन कितना क्या है, उसमें इंसानियत के गुण कितने हैं, और जिसमें इंसानियत होगी वो इस सोसाइटी को सदैव हेल्दी बनाने की चेष्टा करता है, उसको हेल्प करता है कि वो अपने सिद्धांतों पे, अपने तौर तरीकों पे रहे, इधर उधर डगमगाए ना। तो इंसानियत एक ऐसी चीज है, शराफत एक ऐसी चीज है जो हम बाकी जानवरों के लिए, लेकिन हम इन जीवों के लिए ये एक बहुत ही ऐसी चीज है जिसको हम लोग सोचते हैं अरे, और वाकई में सब लोग कहते हैं कि हम ये सब जानते हैं, सब वही चीज है ट्रेडिशनल, लेकिन इसके दो तीन नजरिए हो सकते हैं। एक आप दूसरों के लिए करते हैं और एक आप अपने लिए भी सोचते हैं। ये शरीर में अगर हाथ में दर्द होगा तो उस समय हम आपकी मदद कैसे करें, या हमको कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ कैसे जुड़ें। तो आपके साथ जुड़ने के लिए इस काया ने, ऊपर वाले ने दिया है ना, मालिक ने, तो इसको भी ठीक रखना है
और जो सिद्धांत हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं या सोचते हैं या हम अपने आचरण में सोशल सिस्टम में करते हैं, वही बायोलॉजिकल सिस्टम में, प्रैक्टिकल सिस्टम में भी हमको करना चाहिए, अपना करना चाहिए। अब अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम दूसरे की मदद क्या कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो जितनी कर सकना चाहिए उतनी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर इस नेचर में क्या हम ही आप हैं, कितने जानवर, कितनी चीजें हैं, और क्या हम उनसे जुड़े नहीं हैं? अरे आज ये महफिल इस बिल्डिंग में हो रही है, इसी समय में पेड़ के नीचे होती है। उस पेड़ को हमको नहीं भूलना चाहिए। और सब बच्चे जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन तो पेड़ों से मिलती है। ठीक है, मशीनों द्वारा भी ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन वो ऑक्सीजन बना के नहीं दी जाती। इसी प्रकृति में चाहे हवा से खींच के दी जाए आपको, और या दूसरे कंपाउंड से बना के दी जाए आपको, तो जो बेसिक चीज है, मूलभूत चीज है, पेड़ पौधे, हरियाली, जिनसे ऑक्सीजन बनती है, उनके प्रति क्या हमारा कोई ड्यूटी नहीं है? क्या हुसैन की प्रीचिंग में ये चीजें शामिल नहीं है? ये सब शामिल है, लेकिन शायद या तो हम समझ नहीं पाते हैं या उतना उस तरफ ध्यान हमारा नहीं जाता है। हम अपने परिवार, थोड़े से समाज या मोहल्लेदारी, इसी में उलझे रह जाते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में हमको ये चीजें ध्यान देना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे, एडवांसमेंट के नाम में हमने बहुत सी चीजें फायदे के लिए सोच के दिमाग में यह है कि बड़ा आराम मिलेगा, बहुत फायदा होगा। अरे उसी ऊपर वाले ने गर्मी बनाई, उसी ने जाड़ा बनाया, उसी ने बर्फीले मुल्क बनाए। क्यों बनाए? हम गर्मी में अपने को एसी के ठंडे की तरफ भागते हैं, और जाड़े में हीटर से ब्लोअर की गर्मी की तरफ भागते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं जरूरी है उतनी लिमिट के अंदर। हम हर चीज जल्दीबाजी में या थोड़ा ज्यादा आराम के चक्कर में, जैसे ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर आर्टिफिशियल चीजों को जो यूज करते हैं, उसके परिणाम ये हो रहे हैं कि अकाल मृत्यु हो रही है। हम दोष डॉक्टर को दें, किसी को दें, वो डॉक्टर भी इसी दौड़ में लगा हुआ है। तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। पानी, किसने पानी बनाया? उसी ने बनाया। उस पानी की इज्जत करना, उस पानी के प्रति अपने घर वालों से ज्यादा लगाव रखना। क्यों? पानी का दूसरा नाम जीवन भी है, लाइफ। लाइफ है। पूरा ये शरीर है, दौड़ रहा है। जिस दिन पानी डिहाइड्रेशन हो जाता, क्या दशा होती है। और उस पानी को कितना बेतरतीबी से हम लोग यूज करते हैं। पता नहीं आप सहमत हो या ना हो, मैं कभी भी आरओ का, एक्वागार्ड का पानी नहीं यूज करता, और इसीलिए मुझे शायद एक्सपीरियंस से या जो भी कहिए, मैं स्टेशन पे जाऊंगा, मैं कहीं गांव में जाऊंगा, कहूँ पानी मुंह से लगाऊंगा, मुझे आइडिया मिल जाता है ये पीने लायक है कि नहीं। और करीब बहुत ज्यादा मैं कोई उसमें नहीं है, लेकिन शायद आप पुराना, क्योंकि मैं 77 ईयर ओल्ड हूँ, तो कुछ तो जो लाइफ हमारी शुरू की थी वो गांव जैसी, या कह लीजिए भारतीय जो सिस्टम है, इंडियन कल्चर की। बम्बे के पानी ऐसे हटा के पी लेगा, आसाम में टहलने, वो जो पहाड़ों से पानी आ रहा उसको पीना। घर का पानी पीना पसंद आसाम में आज भी हम नहीं करते हैं, वो वाला टहलते हैं, वही पानी पीते हैं। वही तो वहाँ हिमालय से पैक होकर ऋषिकेश के ऊपर से आ जाता है, चौगने दाम पे हम खरीद लेते हैं, और फिर उसमें पैसा कमाने के लिए बेईमानी में लेबल छाप दिया जाता है। एक्सेस यूज ऑफ ड्रग्स, कोई अगर ऊपर वाले ने आपको तकलीफ बख्शी है
तो उसके साथ जिए, उस तकलीफ का उतना दिन काट लेंगे, आपका निवारण हो जाएगा। हम ये नहीं कहते सहायता मत लीजिए या कुछ ना करिए, कुछ करिए, लेकिन क्या ये सब चीजें आज से 50 साल पहले कैसी थी और 200-400 साल कैसी थी है? लेकिन क्या लोग जीते नहीं थे? मैंने अभी 4.5 साल पहले था अमेरिका में, तो यही मैंने प्रश्न किया था कि आप बताइए, केवल एक मनुष्य के लिए नियम बन गया है, बाकी पूरा जितना जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जितना भी है सब तो इसी पृथ्वी की सरफेस पे एक्सक्रीट कर रहा है। लीलावती अस्पताल बॉम्बे का, वेदांता अस्पताल गुड़गांव का, विच कैंडी हॉस्पिटल उसका बॉम्बे का, कोकलाबेन हॉस्पिटल, ये 4 हॉस्पिटल का हम बता सकते हैं जिनकी सर्विस केवल बस इतना फर्क है एक 7 स्टार होटल में उनमें कि ये हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वो होटल। बाकी यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत ही घटिया और बहुत ही केवल वही मेडिक्लेम इंश्योरेंस वालों को बना के रैकेट। और आपको दुर्भाग्य लगेगा, आप हो सकता है मेरी बात न माने, आई डोंट से कि आप उसको एग्री करें, लेकिन इसमें हमारे गवर्नमेंट का कुछ अंश, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स का अंश और जो लोग दलाली या एजेंट जुड़े हुए हैं सबका रैकेट चलता है। तो ट्रीटमेंट तो प्राइमरी नहीं रह गया, प्राइमरी तो ये सब चीजें। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि नर्सिंग होम सुंदर कितना बना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डॉक्टर आपको कितने अच्छे से अटेंड करता है और वो क्या चेक करता है। थोड़ा सा ये चीजें, जैसे और चीजों की आपको नॉलेज है, अपने आसपास के इलाके में के अच्छे डॉक्टरों को देखिए। ऑर्डिनरी डॉक्टर्स, मीडियोकर डॉक्टर्स ज्यादा बेटर है। हम सब हाई फाई को खराब नहीं कहते, लेकिन अधिकतर हाई फाई लोग उतने अच्छे नहीं हैं। या ऐसे सोचिए कि आपकी कैपेसिटी उनकी नहीं है। आप जो प्रचारित है सेव खाना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, सेव बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन क्या बासी सेव खाना अच्छा है? पेस्टिसाइड से उसको जिया के रखा गया है 6-6 महीना 8-8 महीना, बासी वाला सेव खाना जरूरी है? अमरूद खाइए, जो भी मौसमी फल आपके आसपास है वो खाइए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान दीजिए। और शायद मैं तो यही कहूँगा कि अपनी लाइफ स्टाइल में नंबर 1 पे खाने पीने पे ध्यान दीजिए, नंबर 2 पे और चीज़ों पे ध्यान दीजिए। खाना पीना स्वस्थ रहेगा, आप मदद भी कर सकते हैं। इबादत करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक को हॉस्पिटल पहुंचाना एक्सीडेंट के बाद क्या कम इबादत है? तो इन चीज़ों पे जरा सा गौर करें जो हमारे बच्चे या हम लोग अपने जूनियर्स को नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें सोचना चाहिए कि सोसाइटी में आखिर ऐसा क्यों प्रचारित हो रहा है। जैसे आजकल कितनी चीज़ें बाहियात प्रचारित की जा रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटी आप देखते हैं प्राइवेट खुलती जा रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं। क्या वाकई में वो इंजीनियरिंग अच्छी पढ़ा पा रहे हैं या अच्छे डॉक्टर बना पा रहे हैं? मैं तो एकमात्र एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जो बहुत से लोग इलाहाबाद के शायद जानेंगे। एक नुरुल्ला रोड के सामान्य डॉक्टर सब लोग समझते हैं, हम तो उनको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, बड़ा आदमी यानी इल्म वाला आदमी, डॉक्टर इमरान साहब। वो पूरे कोरोना काल में सर्विस सोसाइटी को देते रहे, पुलिस वालों ने परेशान किया, अपने घर पे देते रहे, कोई मास्क नहीं लगाते थे और ना उनके पेशेंट कोई, वो चलता रहा। हाँ, होम्योपैथी डॉक्टर है नहीं, और एलोपैथी के भी बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है जरूरी हो बिल्कुल एलोपैथी। भाई अगर ट्रक एक्सीडेंट हुआ है और आपका हड्डी टूटी है, सर्जरी के लिए जाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर नहीं है? हम डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर का जो पूरा पेरिफेरल एरिया है
उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है। जो आपको फायदा दे सकता है उस पर ध्यान दीजिए, उस पॉइंट पे गौर करिए, वो सही होना चाहिए। शुद्ध खान पान, हवा। देखिए, एक जमाना था, डॉक्टर लोग एक स्टेज के बाद कहते थे ना, इनको आओ हवा बदलने के लिए दूसरी जगह भेजिए। हैं? हम इटावा के रहने वाले हैं। आप पढ़िए पुराने नॉवेल शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के, उसमें देखिए कलकत्ते से आओ हवा बदलने के लिए मेंशन है कि इटावा भेजे गए, क्योंकि एक समय हमारे यहाँ जंगल बहुत बढ़िया हुआ करता था। लेकिन फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और वो जो होता है कि जंगल काट के बेचो, जमीनें बेचो, यही सब होता रहा। टेम्परेरी फायदा लेके लोग चले गए, लेकिन अगली जनरेशन के लिए जो वीरान छोड़ गए वो सामने अभी बस कुछ नहीं है। बस इस समय देखिए लाइन सफारी इटावा में बना है, लेकिन जाके देखिए तो कहीं पिंजड़े में तोते की तरह बंद लाइन मिलेगा आपको। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए मैं जरूर कहूँगा, और इबादत के साथ इस पॉइंट को भी जोड़ के कहीं रखिए कि हम उसके बाद जो इबादत करने वाले लोग हैं उसको बैठ के थोड़ा सा इनको कैसे सुधारें, यूनाइट हो। धन्यवाद।